थैंक यू। आइए कंपनी के लिए आज आपने गाना गाया है। जो गाना गाया मैंने वो DMI म्यूज़िक का एक प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्ट है एंड उसमें म्यूज़िक अपना देव का है। बहुत ही अच्छा लिरिक्स एंड बहुत ही अच्छा मेलोडियस म्यूज़िक है। मेरे साथ शायद अनुराधा जी गा रहे हैं। इस गाने में अनुराधा पटोल जी पहले अलका जी भी गा चुकी हैं। हाँ, और कविता पटवाल। तो अभी देखते हैं इसमें कौन गाएंगे। अभी आई डोंट नो एक्चुअली। अनुराधा पटवाल जी से। मैं गा दिया। अभी अनुराधा जी गाए, कोई भी गाए, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में। म्यूज़िक डायरेक्टर तो हमेशा मेलोडियस म्यूज़िक बनाते हैं। देव जो है हमारे, इनके साथ बहुत सारे काम हमने कर लिया ऑलरेडी। काफ़ी सारे गाने हमने कर लिया और इसी कंपनी से हमारा गाना निकलते ही रहेगा। तो किस तरह का सॉन्ग है ये सब मॉडर्न मेलोडियस 90s का जो मेलोडी है और 90s के मेलोडीज़ के ऊपर ये वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड भरपूर मेलोडी है, जिसको बोलता है कि रोमांटिक मेलोडी, जो जिसके लिए मुझे जाना जाता है। तो हाँ, नई कंपनी है आपकी तरफ से कितनी? हाँ, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा विश है। मैं गुड विशेस हमेशा देता रहता हूँ, गाता हूँ, मतलब क्या गुड विशेस चलता रहता है। तो DMI म्यूज़िक को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है कि भाई ये दिन ब दिन अच्छा गाना और लाते रहे और लोगों को मन बहलाते रहे। सर 2 लाइन इस गाने की। ना 2 लाइन आप अंदर जाके सुन लेना। हाँ हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे म्यूज़िक कंपनी के बारे में? और कुमार शानू जी ने अभी सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस कंपनी से कैसे जुड़े? एक्चुअली DMI म्यूज़िक कंपनी जो है देव त्रिपाठी जी, जिनकी ये म्यूज़िक कंपनी है, बुलाया 1 मिनट है। कल के दिन गाना हिट हो जाएगा तो म्यूजिक कंपनी कमाएगी, लेकिन म्यूजिक कंपनी का जो लाखों रुपए उसके प्रमोशन पे लगा है उसके हिसाब का क्या, इसके लिए और वो कंपनी तो ये बहुत ही अच्छा विजन है। और रहा सवाल नए, अगर आप मार्केट के सिंगर को लेके आके कुछ चीज़ें बनाते हो तो इसके लिए तो DMI म्यूज़िक कंपनी पूरी तरह प्रमोशन से लेकर हर जगह से उपलब्ध है आप लोगों के लिए। आप नया म्यूज़िक बनाइए और हमसे जो कुछ भी मदद हो पाएगी कि आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या तो फाइनेंशियल मदद हो पाएगी, DMI म्यूज़िक 100% करेगी हर जगह पे। इसके लिए मैं इनसे जुड़ा हूँ। सर कितना सहमत हैं आप डायरेक्टर साहब की बातों से? बिल्कुल, विक्रांत जी की बातें बिल्कुल सही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका थोड़ा जो कन्फ्यूज़न होगा ऑडियंस का, उसके बारे में मैं बताऊं कि यहाँ पे हम 3 तरह के गाने रिलीज़ कर रहे हैं। पहला, बॉलीवुड सिंगर्स, जितने बॉलीवुड सिंगर्स हैं उनके गाने हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। अभी तक बॉलीवुड में 18 सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं और उनके लिए मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ, और वो तो है। साथ में एक DMI म्यूजिक अपना इंस्टीट्यूशंस है और यहाँ पे प्लेबैक का ही सिखाया जाता है, प्लेबैक सिंगिंग। यानी जो लोग अच्छे कर रहे हैं, मतलब उनको हम डायरेक्ट प्लेबैक का मौका दे रहे हैं हमारे DMI म्यूजिक चैनल पे, और उनसे 1 रुपया भी उसके लिए नहीं ले रहे हैं। वो टोटल कंपनी की तरफ से बियर किया जा रहा है उस मतलब प्रोजेक्ट के पीछे। और तीसरा जो हमारा मतलब जो मिशन है रिलीजिंग का, वो है प्रोजेक्ट खरीदना। जैसे हम लोग अगर अच्छी कुछ मूवीज़ आ रही हैं और उस मूवी के गाने अगर अच्छे लग रहे हैं जो कि हमारे सोच के बराबर है। हमारी सोच सिंपल और साधारण है कि हमारी सोच हर घर में, हमारे गाने हर घर में बजे। जैसे हम लोग पहले कैसेट सुनते थे, उसके बाद से CD है, एंड अभी तक आप चाहे तो आप चले गए हैं मोबाइल पर। लेकिन मैं सच बताऊं, ये मेरी जो मिशन जो बने अचानक नहीं बने। हम कहीं भी सफ़र करते थे, लोग यही बातें करते थे, चाय दुकान पर, सैलून पर या ट्रेन में, कि वो सब सिंगर कहाँ गए, वो गाने कहाँ गए, वो बनाने वाला कहाँ गया, क्या उस तरह के गाने अब नहीं आएंगे? तो मैंने उसी दिन ये स्टेप लिया 2022 में कि अब फिर से वही गाने आएंगे। दूसरा लाएगा या नहीं लाएगा, देव त्रिपाठी जरूर लाएगा। काफ़ी रिस्की नहीं लगता है आपको? क्योंकि वो 90s का मज़ा आता है, रिस्क लेने में मजा आता है। आपका इसका जवाब मैं दूंगा। जी। इसमें रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल के गाने अगर आप कोई भी आप देखो, वो 1 या 2 हफ्ते बाद आपको उसका फर्स्ट स्टैंजा भी याद नहीं रहेगा। और पुराने गाने आजकल मैं अपने बेटी को ही बोलूं तो वो उसका 2 पैराग्राफ्स तक आराम से गा देगी। क्यों? क्योंकि वो गाने मीनिंगफुल होते थे और मालूम रहता था कि उसमें क्या लॉजिक है। आजकल के थप्पड़ मारूंगी मैं तो थप्पड़ मारूंगी, वॉटेवर, आप में अलग आप एक तो एंजॉय करते हो फॉर अ क्षण भर के लिए, बट ये गाने आप लास्ट तक गाओगे और अपने आगे पीढ़ी को भी घर कर जाता है एकदम। वो है, आप
कितने भी आप मैं- 90s के मेलोडी देखो, अब वो आपके आज तक गुनगुनाते हैं लोग। लेकिन जनरेशन के साथ साथ में जैसे चीज़ें भी चेंज होती चली जाती है, फिर आप वो 90s का दौर पलट के लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कितनी नहीं, मैं तो मनीष जी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मनीष जी के बारे में कि मनीष जी का जो एज है अब बहुत ही यंग है, और मनीष जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बात बोली है कि मेलोडीज़ की बात है कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि हाल ही की रिपोर्ट के अंदर आया है कि पूरे वर्ल्ड आने वाले 4 से 5 साल में बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझेगा, मानसिक विकार से जूझेगा, और इसको निकलने की जो सबसे अहम भूमिका जो करने वाला है वो है म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक। और वो इंडियन म्यूज़िक कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और उस ख़त्म होते नज़र जो राग बन रही है, वो एक कहते हैं कि मेरी एक फिल्म आ रही है अब अमेजोन प्राइम पे, उसके अंदर एक डायलॉग है कि मैं राग से भी बारूद बन के बताऊँगा, मैं अपना कारवा खुद बना के बताऊँगा, और वो पूरा सूट होता है देव भाई के ऊपर और मनीष जी के मिशन के ऊपर कि आने वाले कल में DMI म्यूज़िक के ज़रिए लोगों के मेंटल थेरेपी दी जाएगी। लोग दुखी है, डिप्रेशन में, तो इस म्यूज़िक को सुन के अपने आप को खुश महसूस करेंगे, और इसके साथ में बहुत सारे करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग भी लगेगी। तो मनीष जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया भारत देश के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं सिर्फ डॉक्टरी इलाज करता है, लेकिन ये इंडियन मेडिकल साइंस में प्रूफ हो चुका है कि सबसे बड़ा इलाज करने वाला अगर कोई है तो 2 ही लोग, एक है नेचर और दूसरा है इंडियन म्यूज़िक। थैंक यू मैं सो मच। मनीष जी के लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली मनीष जी मेरी तो सोच थी ऐसा बनाना, मैं म्यूज़िक बनाते गया, लेकिन सच बताऊँ इस सपने में जो पहला कदम मुझे कलकत्ता से मुंबई कुछ दिन पहले जो लाया गया, ये मनीष जी मुझे लेकर आए अपने फिनांस सपोर्ट से, अपने सारी ये से, और उन्होंने कहा कि तेरा जो सपना है ना म्यूज़िक अगर 90s बैक करने का और मेलोडी लाने का, सिर्फ 90s बैक नहीं, मीठे मीठे गाने आए, सुर आए, वो अरिजीत सर गाए चाहे कुमार सानू सर गाए, ठीक है ना। तो इसके पीछे मनीष सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने पहली बार मुझे ये मौका दिया, एंड उसके बाद से कंटिन्यू हमारा साथ एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे, अभी तक 29 गाने एक साल में हम लोग किए, और 24 तारीख से हमारा आप लोग को फिर मतलब मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप 24 को आए, और हमारा पहला ओपनिंग जो हमारे गाने के साथ कुमार सानू सर के गाने के साथ हम लोग आ रहे हैं, एंड ये आप लोग के साथ ये सबसे बड़ा सपोर्ट चाहूँगा कि वो गाने, और आप लोग से यही आप लोग दुआ करें कि ये गाने बड़े हिट हो। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी हो रही है, थैंक यू।